करता है, लोगों के नज़र में मुझे गिरा रखा है, मैं घर में भी परेशान रहती हूँ, फिर मैं उसकी परेशानी अपने माथे में क्यों उठा लूँ बताइए। नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत करके तो मैं करूँगी काम, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट किसके लिए करूँ, क्यों करूँ तुम्हारे लिए। तुम हो इसी शहर में हो, इसी घर में हो, तुम शहर छोड़ दो। हम ये नहीं कह रहे तुम, बाद मैं एक्शन लूँगी और मैं जाऊँगी कंप्लेन करने कि मेरा पैर नहीं है। अब मैं सुबह उठ करके 5 बजे बच्चे को तैयार करूँगी, फिर घर का काम करूँगी, फिर तैयार लेने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चोख चोख बनता है ना। अब जाएंगे हम बच्चा को लाएगा और पहुँचाएगा, करेगा सब। और दांत क्या खिसोड़ रहा है दांत। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साफ निवर्तान है। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा, इससे पता चलता है दोस्तों कि आप सब मेरे साथ हैं। और देखिए, आप सभी को एटीट्यूड के साथ मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आप सभी से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे गुस्सा तब आ जाता है ना जब स्पेशली लड़कियों को सिर्फ इज्जत करना बोलते हैं ऐसा करके। अब बस अगर लोग यही समझ लेते हैं ना कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ सेम चीज़ होता तो भी क्या यही चीज़ उसको बोलते। मैं भी चलिए आप अपना इज्जत बचाने के चलते अपनी बहन को बोलते, बेटी को बोलते ऐसा करो वैसा करो बोल के। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं तो आप गलत है, क्योंकि आप मजबूर कर रहे किसी को। सबकी ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो आप किसी को ये सीख मत दीजिए कि गलत को बर्दाश्त करते रहो। दोस्तों, आज है मंगलवार ही होगा। वीडियो लेट से जाता है क्योंकि मेरे पास नेट का बहुत दिक्कत है, तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो मैं एक दिन में 2 ब्लॉग शूट कर लेती हूँ जो आप सबको दिखाने जैसा होता है। क्योंकि कड़ियाँ ऐसे ही जुड़ती है, अगर मैं कुछ चीज़ छुपा दूंगी तो बाद में फिर वो मिसिंग हो जाएगा। इसीलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि पहले जो गलतियाँ हुई हैं वो अब ना हो। कड़ी बाई कड़ी भले लेट से जाए ब्लॉग, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सारी चीज़ें एकदम सत्य के साथ रखूँ, अपनी भी बातें, क्योंकि मेरी बातें तो चिल्लाहट में होती है, सामने वाला बंदा एकदम होशियारी के साथ दिखता है करता है तो मायने नहीं रखता मैं कितनी चीज़ें सफ़र कर रही हूँ। ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। बिल्कुल मैं भी समाज की हूँ, तो आप जानोगे, जानना चाहिए कि कितना हम जैसे लोग सफ़र करते हैं। तो स्कूल खुल चुका है सगुन का। सगुन स्कूल आज सुबह चली गई। मैं उठी थी आज 5 बजे ही, क्योंकि इतने दिन से तो मैं भी आराम वाले ही मोड में थी। तो उठी, फिर उसको खाना दी। रात में सगुन बोल दी थी कि हमको चटनी और घोल के रोटी वो दीजिएगा, हम लेके जाएंगे, और चाय रोटी हमको खिला दीजिएगा। तो वही किए, दोनों बच्चों को खिला पिला दिया। और अभी हम खाना नहीं बना है, लौकी है और चावल भात बना लेंगे थोड़ा देर में, तो फिर वो भी खा लेगी सगुन भी और बाबू भी खा लेगा, हो जाएगा। और पानी भर के रखे हैं ताकि ठंडा हो जाए, तो फिर हम लोग नहा ले, हम और बाबू। हम लोग इसी रूम में सोए थे, रात में बताए थे आप लोग को। और बाथरूम में ताला बंद करके रखी हूँ, तभी भी बंद ही है। तो वो क्या किया ना, सुबह उठा, मैं उठी थी बाथरूम जाने के लिए, तो सोचा कि इसी झोंके में वो भी घुस जाएगा। घुस ही रहता, मैंने मना कर दिया। फिर वो नदी गया अपना गाड़ी उठा करके, नदी से अपना सोच वोच करके आया उधर से। चलिए अच्छी बात है, इसी बहाने मॉर्निंग वॉक भी हो गया, उठ भी गया। हालांकि उसको पैदल जाना चाहिए था, मगर क्या बोलिएगा, पैर है तो इस्तेमाल कोई थोड़ी ना करता है। लेकिन हम लोग का पैर नहीं है तो हम लोग को लोग नीचा दिखाएगा ज़रूर, कोई बात नहीं। तो वो हो गया दोस्तों। समस्या ये नहीं है। समस्या क्या है आज का, ये है कि मैं बेटी को स्कूल लाने नहीं जाऊंगी, मैं सगुन को स्कूल से लाने नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? कारण कि आप सब पिछला ब्लॉग में देखें कि मैं दिखाई थी कि मुझे कितनी परेशानी होती है घर से निकल के कोई चीज़ करने में। दोनों रूम को बंद करना होता है, बच्चे को, उसको अगर वो जगह है तो ठीक है, सोया है तो उसको उठाना पड़ता है, और उसको तैयार करो, खुद भी तैयार हो, फिर यहाँ से वहाँ तक जाओ, फिर वहाँ गाड़ी में बैठो, फिर जाओ, फिर रास्ते में अलग से झमेला हो, उसका अलग टेंशन है। इतना कड़ा धूप रहे, बारिश रहे, बहुत सारी परेशानी है। अब मैं बेटी को लाने इसलिए भी नहीं जाऊँगी कारण कि अगला इंसान मुझे इतना परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है, लोगों के नज़र में मुझे गिरा रखा है, मैं घर में भी परेशान रहती हूँ, फिर मैं उसकी परेशानी अपने माथे में क्यों उठा लूँ बताइए। नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत करके तो मैं करूँगी काम, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट किसके लिए करूँ, क्यों करूँ तुम्हारे लिए। तुम हो इसी शहर में हो, इसी घर में हो, तुम शहर छोड़ दो। हम ये नहीं कह रहे तुम दुनिया छोड़ दो, तुम शहर छोड़ दो, तुम दूसरे शहर चले जाओ कमाने।
हम समझ जाएंगे मेरा आदमी नहीं है तो हमको अपने बच्चों को लेकर के अकेले चलना है हर चीज में। जैसे चल भी रहे हैं और भी चल लेंगे, अंदर से हमको और भी हिम्मत आएगा। लेकिन तुम रह करके मुझे परेशान भी करोगे और फिर कहोगे कि तुम्हारे हिस्से का हम काम भी करें, तो वो हमसे नहीं होगा रे भैया, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो भी जाते जाते भी बोला कि 11:30 बजे छुट्टी होगा, चले जाना। हम बोले किसी कीमत में नहीं जाएंगे, भले बेटी आज दिन भर तुम्हारे स्कूल में रह जाए, उसके बाद मैं एक्शन लूंगी और मैं जाऊंगी कंप्लेन करने कि मेरा पैर नहीं है। अब मैं सुबह उठ करके 5 बजे बच्चे को तैयार करूंगी, फिर घर का काम करूंगी, फिर तैयार हो करके फिर बच्चे को लाने जाऊंगी, ला करके फिर खिलाऊंगी, फिर नहलाऊंगी, फिर उसको पढ़ाने बिठाऊंगी। क्या मेरे में इतना ताकत है? और क्या देते हो तुम मुझे खाने के लिए? तानों के अलावा क्या देते हो खाने के लिए? एक दिन में दूध नहीं जानती हूँ, एक दिन भी फल फूल नहीं जानती हूँ, चाहे एक दिन भी कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं जानती हूँ, सिवाय सब्जी भात के, सिवाय सब्जी रोटी के कुछ नहीं जानती हूँ मैं। तो क्या मेरे शरीर में क्या भगवान हमको इतना एनर्जी दे के भेजा है? नीचे कमर से नीचे का हिस्सा तो खराब है, दिमाग भी तुम ढंग से रहने नहीं देते हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा आधा टेंशन लेकर के हम दुनिया में घूमते रहो। नहीं, हम तो बस मौका ही ढूंढ रहे हैं तुम लोग को अंदर ठेलने के लिए। तुम लोग करो हमको परेशान, करो। खाना बना लिए दोस्तों, उस रूम में बहुत जोर से गर्मी लगता है, एकदम पंखा उंखा नहीं चलता है ना। खाना बनाते समय खाना बना लिए, उस रूम को क्लीन कर लिए पूरा अच्छे से 2 मिनट के लिए। उसके बाद तो बच्चे फिर से ख़राब कर देंगे। ये रूम बाकी है। और देखिए बाबू वहाँ पे सो चुका है। अब आप ही सोचो कि छोटे से बच्चे को कैसे लेके जाएंगे इतना धूप में, ऊपर से सोया रहेगा, उसको कैसे उठा के जाएंगे? या फिर वो अभी सोएगा नहीं तो रास्ते में सोएगा। हम क्या क्या मैनेज करेंगे? आप सब बताओ, मेरे साथ परेशानी है या नहीं है? कितनी मुश्किलें से मैं कोई चीज़ें करती हूँ, और अगर कोई मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो कैसा लगेगा? उस दिन भी दोस्तों स्कूल में जो कैंपस में लड़ाई हुई थी, हल्ला हुआ था, मैं शोर मचाई थी। मैं आते के साथ इसको बोली थी कि देखो ऐसे ऐसे बात है, और मैं उसके वजह से ही गई थी, पहले दिन गई थी। उसी दिन शगुन का बर्थडे था, तो वो बोला था कि हम अगर अभी आएंगे लेने के लिए शगुन को तो फिर हम दोबारा कैसे आएंगे, इसीलिए तुम अभी चली जाओ प्लीज़, और हम बाद में मतलब एक ही बार उसका बर्थडे मनाने के लिए जब जाएंगे तब आएंगे। ये बोल करके बोला तो हम निकल के गए हैं कि अगला आदमी को चलो परेशान नहीं करना चाहिए, कितना बार परेशान होगा, ऐसा सोच के सारी परेशानी लेकर मैं गई। जब वहाँ पे ऐसा वाला माहौल हुआ, जब इसको हम बताए ऐसे से, वो घर आ करके ये उल्टा मुझे ही बोलने लगा कि तुम उधर ही रहती 1 घंटा तक, जब छुट्टी हो जाता तब आती, तब ये करती तो वो करती। मतलब इसको नहीं कभी लगता है कि मैं सही हूँ, इसको हमेशा मैं गलत लगती हूँ। आप बताओ मैं कहाँ रहती इतने धूप में बच्चे को लेकर? अब क्या मैं पहली बार गई थी तो क्या मुझे पता था कि वहाँ पे क्या होता है नहीं होता? या फिर तुम भी कहीं जाते हो तो ऐसा सीन हो जाता है, कुछ भी आकर के मुझे बताओगे तो क्या मैं तुमको ही बोलूंगी कि तुम्हारी गलती, तुम ही वहाँ पे खड़े होगे, तुम ही ऐसे कियोगे? या फिर उस वक्त का नजाकत देखते हुए मैं बोलूंगी कि चलो जो की तुम सही की। अगर अगला तुमको नहीं समझ रहा था, इतना भीड़ था, पब्लिक तुमको देख रही थी कि तुम्हारे पैर में दिक्कत है, धूप सबको लग रहा था, सभी परेशान थे, और तुमको लोग ऐसा कहें तो तुम ठीक की। कभी नहीं इसके तरफ से ऐसा होगा। अब आप बताओ काहे जाएंगे हम परेशानी अपने कपार पे लादने के लिए? करो फिर तुम। छुट्टी हुआ था तो पानी नहीं लेके गई थी ना? हाँ। अब बेल्ट तुम्हारा खुल गया है। कहाँ खुला है बेल्ट? स्कर्ट से हला घट गया है, खोलो। भी लेने का जरूरत नहीं है, ज्यादा चोख बनता है ना। अब जाएंगे हम बच्चा को लाने, लाएगा और पहुंचाएगा, करेगा सब। और दांत क्या खिसोर रहा है? दांत मत निकालो तुम। हम बहुत अकेले के लिए जिम्मेदारी क्या काहे स्कूटी दिला है? अपना कपार का टेंशन मेरे माथे में ला देने के लिए? हाँ हम सब चल जाएंगे दूसरा साइड। तुम जाओ ना, तुम जाएगा पहले तभी ना। हम जाएगा तो जिसका आदमी मर जाता है तो वो औरत क्या नहीं जीती है क्या? तुम रहोगे मेरे कपार पे बैठा और हम चलेंगे घिसिया घिसिया करने के लिए। वही देखो ना, अभी बच्चा जगल है, सोया हुआ है, तब तुम तो भाषण मारते थे लेके आ जाना। कि कष्ट तुमको तो नहीं है? हम थोड़ी ना जाएंगे अब बच्चा को चलाने अपन। अभी इसका क्लास टीचर अभी बोल रही है मैथ का होमवर्क नहीं किया बोल करके, हॉलीडे होमवर्क। अब हम इतना सारा मिला है,
जो जो हम फोन करके बोले थे, क्योंकि एक दिन ही नहीं जा पाई थी जिस दिन छुट्टी था उस दिन, तो ये कुछ नहीं लिखी हुई थी, तो टीचर अब मैथ वाला दी ही नहीं। हम बोले भी कि भेजिए मैथ का प्लीज प्लीज करके, तो मैथ का नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, जो रहेगा वही बना देंगे। और दोस्तों हम अब अपनी बेटी को स्कूल से लाने नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए अब तक हम अकेले जिम्मेदारी उठा रहे थे सारी चीजों का, कभी इस पे नहीं। तो ये अकेले के मेरे बच्चे थोड़ी ना है, उसके भी है हक अधिकार, वो भी जताता है। कल को बच्चे कुछ होंगे तो काम आएंगे उसको भी, सिर्फ मुझे थोड़ी ना आएंगे। तो मैं ही अकेले क्यों मरती रहूं? अब तुमको लाना ही होगा, तुमको करना ही होगा। नहीं समझोगे तो हम कुछ भी मैनेज मैनेज नहीं करने वाले हैं। बहुत मैनेज कर लिए, बहुत तकलीफ होता है, अकेले आदमी रहते लीजिए ना जिम्मेदारी, पता चलेगा कैसा लगता है। अपना लाइफ मेरा छूट गया पीछे, अभी हम वापस उसको पटरी में लाने का सोच रहे हैं ना, तो बच्चों की वजह से भी नहीं हो पा रहा है। अभी हम क्लास में ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन हम तो रेगुलर नहीं जा पाएंगे। बच्चे को स्कूल भेजिएगा, कब जाइएगा, किसको एक को लेके जाइएगा, किसको छोड़ के जाइएगा, फिर ये आएगी घर क्या करेगी अकेले, बहुत सारी बातें हो जाती है ना। ये आदमी को समझना होगा ना कि अगर औरत सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके बच्चों के लिए आपके घर में है पड़ी हुई, अपना जिंदगी छोड़ के, तो आपको भी अहमियत देना होगा। नहीं तो ऐसे नहीं होगा कि वो औरत अपना समझ रही है। आप बाहर निकलते हैं ना जब, तो 75 लोगों से मिलते हैं, 75 तरह की चीजें भी खा लेते होंगे। अपनी तो लाइफ आपकी चल रही है, बट हमारी नहीं हो पाती है ना। इसीलिए समझिए तो समझा जाएगा, नहीं तो नहीं समझा जाएगा।